चले गाइस, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परिमेय संख्याएं, यानी वे संख्याएं जो p बटे q के फॉर्म में लिखी जाती है। वे संख्याएं जो p बटे q के फॉर्म में लिखी जाती है। बट क्या होता है गाइस, बट q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी वहाँ पे q जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, p बटे q जैसे 1/2, ये क्या है, परिमेय संख्या है। 3/2 परिमेय संख्या है, क्योंकि p बटे q के फॉर्म में लिखी गई है। अब मैं लिखती हूँ यहाँ पे 3/0। क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो q होगा वो मतलब q आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो ये परिमेय संख्या नहीं कहलाएंगी। ठीक है, आपको मैं समझाने के लिए लिखा। तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो p बटे q के फॉर्म में लिखी गई हो, तो उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। बट q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बट क्या कंडीशन होनी, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी q कभी भी ज़ीरो नहीं होती, वो क्या कहलाएंगी, आपकी परिमेय संख्या कहलाएंगी। गाइस, परिमेय संख्या का एग्जांपल 1/2, 1/5, 3/2। ठीक है, ये आपकी क्या होंगी गाइस, डैश 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 इन्फिनिटिव, मतलब इस टाइप में आप लिखते जाइएगा। ये आपकी कहलाएंगी परिमेय संख्याएं। अब आते हैं गाइस, यानी वे संख्याएं जो p बटे q के फॉर्म में नहीं होती, वे संख्याएं जो p बटे q के फॉर्म में नहीं लिखी जाती, क्या कहलाती है? वे आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती है गाइस, ये जो संख्याएं होती है वो ऑड क्या कहलाती है, ऑड कॉमा √3 कॉमा √5 कॉमा, वे संख्याएं क्या कहलाती है? आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है, ये p बटे q के फॉर्म में नहीं होती। अब आते हैं गाइस नेक्स्ट, वास्तविक संख्याएं, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है गाइस, रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, वे संख्याएं जो हमारी डेली में काउंटिंग होती, मतलब होल नंबर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है गाइस, इंटीजर्स, ऑड एंड इवन नंबर्स, जितनी भी संख्या है हमने ऑड, इवन नंबर, इंटीजर्स। ठीक है गाइस, जितनी भी नंबर्स हम डेली काउंटिंग में यूज़ करते हैं वे सभी क्या कहलाती है? आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये आपकी जितनी भी संख्याएं आपने पढ़ी उनका एक बैग है, बैग बन के तैयार हो गया। ठीक है, जितनी भी संख्याएं आपने पढ़ी वो नंबर सिस्टम किस में आता है? आपका रियल नंबर में। ठीक है, काउंट होगा। अब अगर हम किताबी भाषा की ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? रियल नंबर कहलाएंगी। ठीक है, संख्याएं रियल नंबर कहलाएंगी। ठीक है गाइस, समझ में आ गया। आप चलते हैं, लास्ट टॉपिक है, इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं जो कहीं भी नहीं आती, कहीं भी नहीं है, काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। जैसे कि हमने लिया √-1, √-2, √-3, यानी आपने आयोटा की वैल्यू सुनी होगी गाइज। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? आयोटा आपने पढ़ा होगा, आयोटा की वैल्यू होती है -√1। ठीक है, तो ये मत मेरी वीडियो को छोड़ के अब मैं आपको बताती हूँ कि इन संख्याओं को, किस संख्याओं को क्या बोलते हैं, अब इनके सिंबॉलिक नेम क्या है। तो आप बने रहिएगा मेरी वीडियो में, अगर कहीं पे ऐसा लिखा होगा। ठीक है, इनके सिंबॉलिक नेम मतलब शॉर्ट नेम। प्राकृतिक संख्याओं को n से डिनोट करते हैं, पूर्ण संख्या को w से डिनोट करते हैं, पूर्णांक को इंटीजर्स से i, सम संख्याओं को इवन नंबर का e से डिनोट करते हैं, विषम संख्याओं को o से डिनोट करते हैं, यानी ऑड नंबर। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर को c से डिनोट करते हैं। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं, इसको p से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, इसको हम r से डिनोट करते हैं। अपरिमेय संख्या इसको हम
क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर आई से डिनोट करेंगे, वास्तविक संख्या को बोलेंगे रियल नंबर, इसको आर से डिनोट करें, और काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर, इसको हम ई से डिनोट करेंगे। तो गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लिखिएगा कि हाँ हमें ये वीडियो पसंद आया, तो मैं आपके लिए ऐसी और बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगी। और गाइज मेरी वीडियो राधे राधे।